तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। जय श्री राम बंधु। आज पति पत्नी की कहानी इस ब्लॉग में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बातें करना चाहता हूँ कि देखिए, घर गृहस्थी में घर की माताएं, घर की बहनें, जो हमारी धर्म पत्नी हैं, जो आपके घर की जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो स्त्रियां हैं, वो कितना परिश्रम करती हैं। अभी शाम के 4 बजने वाला है, आज अभी दिन के 4 बज रहा है और ये जो है हमारी धर्म पत्नी अभी गेहूं फटक रही हैं, गेहूं का सफाई कर रही हैं। मैं जा कर के इसको आटा चक्की में पिसाऊंगा, फिर ये रोटी पका करके सारे बच्चों को, घर परिवार के सदस्यों को भोजन कराएगी। कितना मेहनत जो है, और ये मेहनत और इनका खाना पीना के बारे में पहले बता देता हूँ। अब तक ये स्नान नहीं की हैं, केवल 2-3 बार ये चाय पी ली होंगी, जिससे इनको नुकसान ही भविष्य में होने वाला है, ये इनको पता है। फिर ये क्या वजह है, ये कौन सा मोह है, कौन सा प्रेम है जो इस तरीके का घर की महिलाएं मेहनत करती हैं। ये अलग बात है कि हम लोग भी बाहर जा कर के ऑफिस ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, खेती करते हैं, हम लोग भी मेहनत का काम करते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि शाम के 4-5-6 बजे तक बिना भूखे प्यासे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपनी दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। तो ये माताएं जो है ना, नारी को शक्ति इसीलिए क्या कहा गया है कि इसके मेहनत से, इसके लगन से परिवार के सभी सदस्यों में शक्ति का संचार होता है। तो इसीलिए शक्ति की ये देवी है। जिस घर में स्त्री का सम्मान न हो, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। मित्रों, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर ये ब्लॉग पहली बार आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आज से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अपने घर की माताओं को, बहनों को, स्त्रियों को सम्मान देना प्रारंभ कर दीजिए। घर गृहस्थी को अच्छी प्रकार से चलाने के लिए पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। समझदारी, व्यावहारिकता, मानवता को होना जरूरी है। उसी को हम लोग संस्कार कहते हैं। संस्कार का मतलब ये नहीं कि हम हवाई जहाज से चल रहे हैं तो हम संस्कारी हो गए। अरे वो तो पैसे का चमक है भाई। संस्कार तो उसको कहा जाता है, अगर आप पैसे वाले को संस्कारी कहेंगे तो फिर भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास को क्या कहेंगे, स्वामी विवेकानंद को क्या कहेंगे। रैदास, कबीरदास, सूरदास, इन सबको क्या कहेंगे। संस्कार उनमें था, और अगर उनके ग्रंथों को हम लोग पढ़ेंगे, उनके विचारों को समझेंगे, तो हमारा भी संस्कार आगे जाएगा। अब बात ये करता हूँ कि पति पत्नी जो होता है, जीवन रूपी गाड़ी का पहिया है। इन दोनों के बीच में सामंजस्य का होना अति आवश्यक है। घर में बहुत सारे सदस्य हैं, और मनुष्य की जितनी बुद्धि होगी, और ज़रूरी नहीं कि मनुष्य हर परिस्थिति को सही तरीके से समझ ले, तो कभी कभी चूक हमसे भी हो जाता है, इनसे भी होता है, घर के बाकी सदस्यों से भी होते हैं। लेकिन सबका एक पद है, उसका सम्मान है। घर में माता पिता हैं तो माता पिता एक पद हो गया, और उस पद पे जो भी हैं, जो भी जीव हैं, वो हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय है, वंदनीय है। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता की सेवा में थोड़ा विलम्ब हो जाने से वो दुखी हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में आप प्रतिक्रिया स्वरूप शांति का ही सहारा लीजिए। अच्छा पिताजी, देखता हूँ क्या बात है। हालांकि एक दिन की ये बात नहीं है,
जब आप धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो तपस्या वहीं से आपका शुरू हो जाता है, चाहे आप घर में रहें, ऑफिस में रहें, जंगल में रहें, कहीं भी रहें। और भगवान अपने लिए वनवास 14 साल का लिए थे, और हमारे आपके लिए इससे ज़्यादा का वनवास नहीं है। अगर हम सही तरीके से चलें तो घर में 6 महीने में आपके लोग आपको समझ जाएंगे। लेकिन 6 महीने कम से कम आपको इस प्रकार से चलना होगा कि क्रोध में कोई भी वचन का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको क्रोध आ जाए तो आप शांत हो लीजिए, और जितना क्रोध आए उतना ही अंदर अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। मन में आ रहा है कि किसी को कुछ कह दें तो उस समय तो जुबान से तो बोलना वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नाटक हो जाएगा, फिर नाटकीय रूप हो जाएगा घर में। आप अंतःकरण में मन ही मन, जैसे मैं प्रभु श्री राम को भजता हूँ तो मैं तो यही कहता हूँ, सीताराम सीताराम सीताराम, वो अंतःकरण में शुरू हो जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप गलत करने से बच जाएंगे और गलत घर में कम होगा। और पति पत्नी ये दो जो जीवन रूपी गाड़ी के चक्के हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ, कोई माताएं या बहनें देख रही हैं तो मैं यही कहूँगा, जब पति क्रोध में आ जाए तो आप घर की लक्ष्मी हैं तो आप थोड़ा शांति बना लें। बाहर से आया है, किसी बात का टेंशन हुआ होगा या ना जो भी कारण हो, थोड़ा वेट कर लीजिए। आधा 1 घंटा 2 घंटे में वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप उसी समय कुछ उत्तर देती हैं तो आग में घी डालने के बराबर हो जाएगा, फिर तो बात बढ़ जाएगी। वो 15 किलो 990 ग्राम हो गया, थोड़ा और दे दीजिए, 16 साढ़े 16 किलो हो जाएगा। तो अभी तो 16-17 किलो ये गेहूँ फटकेंगी, फिर मैं उसे आटा चक्की में पिसा करके लाऊंगा। हाँ, तो मित्रों मैं ये कह रहा था, घर को स्वर्ग कैसे बनाया जाए। अब घर में कभी हमारी बहन आती हैं, हमारी फुआ आती हैं, सबका अपना स्वभाव है। उस स्वभाव में कभी कभी होता है कि एक आदमी के ऊपर लोड पड़ता है, आपकी धर्म पत्नी के ऊपर। तो आपका वहाँ पे दायित्व क्या है? आपका दायित्व यही है कि आप प्रसन्न रहिए। कोई ऐसा वाक्य या ऐसा सिचुएशन जो कष्टकारी हो, उसको उनके सम्मान के लिए सुन लीजिए और अंदर ही अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, अंदर ही अंदर उसको समाप्त कर लीजिए। मैं जान रहा हूँ कि वो किसी के हक में नहीं है, तो वो बोल रहे थे, हम सुन लीजिए। उनको लगा कि हाँ कोई सुन रहा है, तो वो कितना 1 से 2 दिन, उसके बाद तो फिर वो अपने स्थान पे। तो आप उसी जगह आप समझिए कि वो जो कूड़ा कचरा है आपके भीतर एक डस्टबिन है, उसमें आके जमा हो रहा है, और बाहर जाकर के उसको खाली कर दीजिए आप। जय सिया राम। और अगर इस तरीके का करते हैं, हमारी धर्मपत्नी कहती होंगी कि देखो कितना बढ़िया सजेशन दे रहा है, अच्छा ये बात है। तो मैं इनसे भी कहता हूँ, कभी कभी बेचारी, मैं भी गलती हमसे भी होता है, लेकिन वो गलती हम दोनों ने ये तय किया है कि आपस में कभी ऊंची आवाज़ में या कोई बात को लेकर के अगर हम लोग का कभी बात कुछ ऐसा हो गया तो वो क्षणिक रहेगा, और आधा 1 घंटे में सब कुछ ठीक हो जाता है। मित्रों, आप ये मान के चलिए कि पति और पत्नी, भगवान, हाँ इसको ऐसे मैं समझाता हूँ, ये पूरा संसार भगवान का है, उसके मालिक वही हैं। हम और आप जितने भी सदस्य हैं, जितने भी जीव हैं, उनका एक मात्र रचना है। हम रहें ना रहें, दुनिया पहले थी, है और आगे भी रहेगी। संसार के मालिक परमपिता परमेश्वर श्री हरि, भगवान विष्णु, नारायण, जो भी आपके इष्ट देव हैं वही हैं, वो सारे एक ही हैं। लेकिन जो आपको परिवार मिला है वो भगवान का आशीर्वाद है, उसके प्रति आपका अपना कर्तव्य है। आप पुत्र हैं तो पुत्र का कर्तव्य, पति हैं तो आपने उसके रक्षा की सौगंध ली है। विधिवत आपने अग्नि के फेरे लिए और अग्नि को साक्षी मान करके उसे अपना जीवन साथी बनाया। और वो देखिए, माताएं हंस के करे, रो के करे, बेचारी घर में काम तो करती ही करती हैं। आप तो बाहर जा कर के भी थोड़ा हंस बोल लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, तो थोड़ा भाई साहब
ध्यान दीजिएगा, निवेदन करता हूँ। जिस घर में माता पिता अक्सर झगड़े करते हैं, उस घर के बच्चे बड़े होकर के अपराधी बनते हैं। प्रकृति में सकारात्मक नकारात्मक दोनों शक्तियाँ वो एक चक्र के रूप में चलते रहता है। हर घर में कलह का बहुत सारा सिचुएशन स्वतः उत्पन्न हो जाता है, कोई उसको उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि प्रकृति में प्रपंच तो है ही, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी कभी तमोगुणी शक्ति घर में प्रविष्ट कर जाती हैं, तो आप उस बात को समझिए, वो माया का प्रपंच है। उस समय आप अंतःकरण से, हृदय से आपके जो भी इष्ट हैं उनका चिंतन कीजिए। आँख मतलब ठीक है, आँख खुला हो, बोल रहे हैं, लेकिन कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं, नफरत नहीं, ये मान के चलिए, तो आधे घंटे में फिर घर का माहौल ठीक हो जाएगा। अब पत्नी कभी क्रोध में आ जाए तो थोड़ा उसको भी टाइम दीजिए, उसको भी समझ में आ जाएगा। बाद में आप थोड़ा उसको समझाइए कि हम तो पुत्र हैं, हमारा धर्म है, वो तो पिता है, हमारी माँ है। ये बोलने का नहीं, ये दिल की बात कह रहा हूँ। अगर पिताजी या माताजी कभी क्रोध में आकर के कुछ बोल रही हैं, कोई बात नहीं है, आपकी परीक्षा है। जिस समय आप धर्म के मार्ग पे चलने का संकल्प लेते हैं, तो वहीं से आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है, वहीं से आपकी तपस्या। और यकीन मानिए, साल भर में घर का माहौल, 6 महीने में घर का माहौल बदल जाता है, बशर्ते आप अपने धर्म पे स्थिर रहिए। पता है, भगवान का वनवास 14 साल का और आदमी का वनवास जीवन भर का क्यों होता है? क्योंकि वो रोज एक नया वनवास शुरू कर लेता है। और घर में सुख शांति का सबसे जो मूल है वो धर्म है। धर्म का मतलब कर्तव्य, सबका कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है। और ये कर्तव्य का समझ या समझदारी या इसका जो नॉलेज तभी आएगा आपको जब आप अपने सतग्रंथ का अध्ययन करेंगे, एकदम विशुद्ध हिंदी में, अपने समझने वाली भाषा में। तो मैं कहूँगा कि आप किसी न किसी सतग्रंथ का अध्ययन ज़रूर करें। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, और हर धर्म में, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूँ, हिंदू धर्म की, तो उसमें यही बताता है कि इंसान को इंसान का कदर करना चाहिए। आपके वचन और आपके कार्य से किसी को कष्ट न पहुँचे। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी ये है, जो विरोधी तत्व हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर वो कुछ ऐसा हरकत करता है या कुछ गलत व्यवहार अपनाता है, तो उसके साथ उसके अनुरूप उचित व्यवहार ही, उसके साथ उसके अनुचित व्यवहार ही करना हमारा धर्म है। और घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए पति पत्नी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आप धर्म का सहारा लीजिए और पूजा पाठ के ख्याल से नहीं, जब आपको समय मिले अपने सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। और अगर किसी ग्रंथ में विरोधाभास की बातें लिखी हुई है, तो वो धर्म नहीं हो सकता, वो पंथ हो सकता है। पंथ रास्ते अच्छे भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। तो कर्तव्य तो ऐसा चीज़ है कि उसको तो तभी समझ में आएगा जब आप गुरुजनों, जो अनुभवी लोग हैं, उनके शरण में रहेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे। अभी तो हमारे भारतवर्ष में भगवान की विशेष कृपा के अंतर्गत कुछ ऐसे संत महात्मा भी हैं जो अपने जीवन के अनुभव को हमारे आपके बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं। जैसे प्रेमानंद बाबा हो गए, पुंडरीक जी महाराज हो गए, राघवाचार्य जी हो गए, विनोदानंद बाबा हो गए, राजेंद्र दास जी बाबा हो गए, राजन जी महाराज हो गए। या तो आप खुद अपने ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, या तो कम से कम जिस संत का आपको पसंद हो, कम से कम 10 मिनट तो उसको ज़रूर सुनिए हर रोज़। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का समय है, मोबाइल में रील देखने का समय मिलता है,
तो अपने सद्ग्रंथ को आप क्यों नहीं पढ़ सकते? भाई पढ़िए उसको। घर के लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं, तो बच्चों के भविष्य के लिए उसके अंदर मानवता का विकास हो, वो भी मनुष्य होने का आनंद ले सके, वो भी मनुष्य होने का आनंद ले सके। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सद्ग्रंथ का अध्ययन कीजिए। आपके अध्ययन करने से क्या होगा? आपका व्यवहार परिवर्तित होगा, और आपका व्यवहार परिवर्तित होगा तो आपके बच्चे के अंदर वह चीज़ स्वतः चला जाएगा। कुछ चीज़ मित्रों विरासत में आप लोगों को प्राप्त हो जाता है, अपने पुश्तों से प्राप्त हो जाता है, अपने दादा दादी माता पिता से कुछ चीज़ बच्चों में आ जाता है, तो उसी को कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत। तो मनुष्य है, विधाता, प्रकृति में विधाता का सबसे सुंदर रचना मनुष्य ही है, और इसको सार्थक करने के लिए उनके संविधान को समझना पड़ेगा। देश चलाने के लिए एक संविधान, विद्यालय चलाने के लिए संविधान, तो इस सृष्टि को चलाने के लिए भी संविधान है। वही संविधान हमारा शास्त्र है। जैसे हम ट्यूशन फिजिक्स का लेते हैं, केमिस्ट्री का लेते हैं, मैथ का लेते हैं, बायोलॉजी का लेते हैं, तो शास्त्र का ट्यूशन कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए जो उसके ज्ञाता हैं, बस उनके सानिध्य में जाना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। और आज तो इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोग हज़ारों किलोमीटर दूर बताने वाले हैं, और आप अपने मोबाइल में भी समझ सकते हैं। तो निवेदन है आपसे, सनातन धर्म को फॉलो करें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में ज़रूर डालें कि आपकी क्या राय है। और पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपसे यही कहूँगा कि हरि भक्ति दीपक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। जय श्री राम, जय श्री राम। रहे संकट रहे भय, सदा रहे निर्भय, नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय श्री राम।